और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अंधेरा होने की वजह से गुल्ली सरकटे को बिल्कुल साफ नहीं देख पाता। वो उसे और पास जाकर देखना चाहता है, इसलिए गुल्ली आगे बढ़ता है और जब पास जाकर गुल्ली सरकटे को देखता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। गुल्ली ने पहले कभी किसी सरकटे इंसान को नहीं देखा था, इसलिए अपने सामने सरकटे को देखकर गुल्ली पेड़ के पीछे छुपने लगता है और सरकटा वहीं खड़े होकर चेन सॉ को इधर उधर हवा में घुमाता रहता है। ये देखकर गुल्ली समझ जाता है कि सरकटा देख और सुन नहीं सकता और फिर उसका डर कम होने लगता है। गुल्ली उठकर खड़ा होता है और वहां से भागने लगता है। झंडू अंकल और शॉन गुल्ली को दौड़ता हुआ देखकर घबरा जाते हैं और पास आते ही गुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? शॉन कहता है, क्या हुआ गुल्ली, क्या तुमने सरकटे को देख लिया है? गुल्ली कहता है, हाँ मैंने उसे देखा है, उसकी गर्दन कटी हुई है और उससे खून बह रहा है। तुम्हें देखना है तो जाकर देख लो, लेकिन उसे देखने के बाद तुम रात में सो नहीं पाओगे। शॉन बोला, गुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। स्कूटर हम बाद में ले लेंगे, हमारे पास टाइम कम है, समझो मेरी बात को। झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली कहीं तुम उसके ज्यादा पास तो नहीं गए थे? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कौन है और फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी शॉन ने कहा, उधर देखो कोई हमारे पास आ रहा है। सरकटे को पास आता देखकर झंडू अंकल और शॉन वहां से भागने लगे। दोनों को भागता देखकर गुल्ली भी वहां से भागने लगा और इस तरह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए। तीनों पर सरकटे का ऐसा खौफ सवार था कि वो बिना रुके लगातार भागते रहे। गुल्ली और शॉन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन झंडू अंकल कुछ देर बाद भागते भागते गिर पड़े। जल्दी से गुल्ली और शॉन ने अंकल को जमीन से उठाया और कुछ देर आराम करने को कहा। गुल्ली बोला, अंकल आप थक चुके हैं, कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर दीजिए। शॉन ने कहा, गुल्ली ज्यादा देर तक यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। झंडू अंकल ने कहा, शॉन ठीक कह रहा है गुल्ली, तुम लोग मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, जितने जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल जाओ। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं और दौड़ सकूं। जाओ यहाँ से चले जाओ, सरकटे के यहाँ आने से पहले इस जंगल से बाहर निकल जाओ। शॉन ने कहा, अंकल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि यहाँ रुके रहने से बेहतर है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, वरना वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अंकल ने कहा, हाँ शॉन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त मैं और आगे नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। अंकल की बात सुनते ही गुल्ली ने कहा, शॉन तुम एक काम करो, उस मोड़ पर जाकर कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ।